हम है ना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी PYQs पढ़ेंगे, और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी ना सिर्फ एक्सप्लेन उसी चीज़ को किया जाएगा जो ज़्यादा ज़रूरी है, बस उसके अलावा कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं। सिर्फ PYQs देखेंगे RRB के जितने आए हैं। तो हम 201 नंबर PYQs पे आ गए हैं। ये हमारी 8th क्लास है। इस क्लास में जो हम करेंगे वो गीत, जो लोकगीत है उनसे जुड़े करेंगे, पोशाक जो है उससे जुड़े क्वेश्चन कर लेंगे, जो चित्रकला है उससे जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे कर लेंगे, और इसके अलावा भाषाओं से जो कुछ जुड़े क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को। समकालीन कर्नाटक संगीत में कितने मेलाकार्टा राग हैं? तो देखो ये जो राग हैं वो 72 हैं। अब मेलाकार्टा राग एक तरीके से ये राग ही होते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी जो संगीत है ना, हिंदुस्तानी जो संगीत है उसमें 10 थाट होते हैं, जिसमें उसमें थाट होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। मैं जल्दी जल्दी अगर नाम बताने की उनकी कोशिश करूं तो 10 थाटों में है ना, आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं ऐसे बता देता हूं। उसमें जो आता है वो आता है बिलावल थाट, उसको बोलते हैं। कल्याण थाट आता है, टोडी थाट आता है, भैरवी थाट आता है, असवारी थाट आता है, और मारवा थाट आता है। तो ऐसे है ना आपको याद रखने हैं। अब मतलब याद नहीं रखने हैं, बस याद तो आप इतना रखो कि जो कर्नाटक संगीत में राग जो होते हैं ना वो 72 होते हैं, और हिंदू संगीत में तो थाट होते हैं वो 10 होते हैं। बस इतना याद रखना आपको। प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखो ये हिंदुस्तानी संगीत सिखाने के लिए एक समिति की स्थापना हुई थी जिसका नाम है प्रयाग संगीत समिति। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। ये जो सरकारी स्कूलों में, विश्वविद्यालयों में संगीत सिखाने का काम करती थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अल्लाह गायन किस राज्यों के कुछ भागों में गाए जाने वाली लोकगीत की एक मुख्य शैली है? तो अल्लाह गायन है उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। उत्तर प्रदेश की अगर एक और इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो वो आती है कजरी। कजरी यूपी में गाए जाने वाला गान है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तानपुर और पखावज के साथ मतलब पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक रूप से गायन किस शैली का प्रदर्शन करता है? तो तानपुर और पखावज का यूज होता है वो होता है ध्रुपद में। और यहाँ के चारों ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे तराना, तराना किसको बोलते हैं? तराना शैली तराना से नहीं बोलते हैं, जब लयबद्ध गायन होता है ना, एक ही लय में गायन होता है उसको बोलते हैं तराना। ठुमरी का शैली किसको बोलते हैं? ठुमरी बोलते हैं जब कामुक और रोमांटिक गायन हो ना उसको ठुमरी बोलते हैं। और ये राजल नहीं है, ये गज़ल होगा। और ये जो गज़ल है ना, गज़ल बोलते हैं जब, गज़ल तो आपने सुनी होगी ना, गज़ल उसको बोलते हैं जब मान के चलो एक मतलब हानि और दर्द के साथ है ना, प्यार के मतलब प्यार की जो सुंदरता होती है उसको दर्शाते हैं ना, उस चीज़ को गज़ल बोलते हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगीत का सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर किसके द्वारा रचित किया गया? तो शायद आपको दिख नहीं होगा नीचे, सारंग देव के द्वारा है ना संगीत रत्नाकर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये बहुत बार सीधा भी पूछ लिया जाता है कि संगीत रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये है ना सारंग देव द्वारा रचित है। सारंग देव द्वारा रचित है। सारंग देव है ना वो राजा सिम्हाना के दरबारी कवि हैं, सिम्हाना के। और सिम्हाना देवगिरी के शासक हैं जो कि इल्तुतमिश के समय जो थे समकालीन थे। तो ऐसे आप याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा? तो आप सबको पता होगा तानसेन के जो गुरु थे वो कौन थे? स्वामी हरिदास थे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इंपॉर्टेंट। तानसेन का रियल नाम रामधनु पांडे है, ठीक है, ये तो आप सबको ही पता होगा। तो इसको तानसेन नाम किसने दिया? अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे अकबर ने दिया। अकबर ने नहीं दिया, अकबर ने इसको नाम दिया था, वो दिया था मियाँ। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। रामतनु पांडे को जो तानसेन नाम दिया था वो दिया था ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत ने। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इससे जुड़ी एक और चीज़ कर लेते हैं कि तानसेन समारोह का जो आयोजन होता है वो होता है ग्वालियर MP में। तो एक से जुड़ी 2 चीज़ें आप याद करें तो वो बहुत अच्छी बात है। अब क्वेश्चन आता है बोनगीत। बोनगीत को क्या बोलते हैं? वन गान भी बोलते हैं, ठीक है, वन गान या वन गीत भी बोलते हैं। और ये किए जाते हैं असम में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेकुटीजाई की लोक संगीत परंपराओं का उद्गम स्थल है? तो देखो सेकुटीजाई थी ना वो पहले एक कवित्री थी। और इस कवित्री की जो कविताएं थी ना उनको बाद में क्या कर दिया गया? संगीत में इंक्लूड कर दिया गया। उसकी जो कविताओं को संगीत के रूप में कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मिजोरम। ये जो कहाँ की हैं? ये मिजोरम की हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लोकप्रिय लोकगीत कजरी कहाँ का है? तो कजरी मैं अभी आपको बता के गया हूँ, कजरी उत्तर प्रदेश का है। हमने अभी किया है, 2-3 क्वेश्चन पहले ये चीज़ की थी। बाकी छत्तीसगढ़ का जो इम्पोर्टेंट है ना वो पांडवानी है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। अकेला चला रे अकेला चलो, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये गीत है ना 1905 में लिखा गया था। और ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी वीसी चैटर्जी यानी कि विमर्श चंद्र चैटर्जी की बात करें तो इन्होंने क्या लिखा था, वंदे मातरम लिखा था। वो कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। तो आनंद मठ से लिया गया था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। बाकी अरविंदो घोष की बात करें तो इनकी एक महत्वपूर्ण बुक है, उसका नाम है द लाइफ डिवाइन इनकी किताब है, जो बेहतरीन किताब है। उसके अलावा ईश्वरी चंद्र विद्यासागर की बात करें तो इनकी किताब है वो बंगलार इतिहास है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे जहाँ से अच्छा गाने वाले बोल किसके हैं, सारे जहाँ से अच्छा किसने गाया है वो सबको पता है, मोहम्मद इकबाल ने गाया है। तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा। अब हमारे क्वेश्चन आगे वह चित्रकारी, पोशाक और जनजाति से आए हैं। तो चलो देखते हैं। जयंतियाँ किस राज्य में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है। तो जयंतियाँ देखो, एक पर्वत श्रेणी भी है जयंतियाँ। तो गारो, खासी और जयंतियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ हैं ना, आपको मेघालय में आपने देखा होगा, मेघालय में तीनों के तीनों। तो जहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है ना, उनमें ज़्यादातर जनजातियों के नाम है ना पहाड़ियों पे ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज़ काम आएगी कि उनके नाम है ना पहाड़ियों पे है, ये चीज़ याद रखना। ओंगी नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है। तो ओंगी जो है वो है अंडमान एंड निकोबार की। अंडमान एंड निकोबार में और अगर बात करें तो निकोबारी तो आ ही जाएगा, वो तो पता ही होगा। उसके अलावा निग्रेटो यहाँ पे है। इसके अलावा सोमपेन यहाँ पे है, जो कि पूछे जाते हैं। जो ये पूछे जाते हैं ना वो करवा रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रहा, जो पूछे गए हैं बस वही। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास नहीं करती। तो देखो कोटा, मालासर और कुरुम्बा तो करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो भूटिया है ना, ये सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि भूटिया जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है सिक्किम में। और आपको जब सिक्किम आंसर हो तो सिक्किम ही करना है। अगर सिक्किम नहीं हो तो इसके अलावा आप कर सकते हो जम्मू कर सकते हो, उत्तराखंड आप कर सकते हो, हिमाचल आप कर सकते हो, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा आप कर सकते हो, और अरुणाचल प्रदेश आप कर सकते हो। इतने आप इसमें भूटिया जनजाति में कर देते हो। तो भूटिया जो है ना वो है क्या, आपने देखा होगा ना रील्स वगैरह में, जो पहाड़ों पर वो जो गाय बकरियाँ या फिर भेड़ जो चराते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भूटिया बोलते हैं उनको। वारली लोक चित्रकला कहाँ की है। तो वारली लोक चित्रकला है वो है महाराष्ट्र की, मुंबई के उत्तर साइड में की जाती है। तो ये आपको याद रखनी है। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला का अभ्यास किया जाता है। तो वो किया जाता है मधुबनी चित्रकला, क्योंकि उस क्षेत्र को मधुबनी बोलते हैं। बाकी यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें तंजौर कला, तो तंजौर तो या तंजावुर तमिलनाडु की हुई। ये कलामे हुलू नहीं है, ये होगा कलामे झूतू होगा। कलामे झूतू की जाती है, वो की जाती है केरल में। और पटचित्र उड़ीसा के हैं ही, तो आपको ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अगर बात करूँ एक और, तो कलमकारी आती है, कलमकारी। तो कलमकारी कहाँ की हो जाएगी, कलमकारी हो जाएगी, वो हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके अलावा अगर और भी देखो आप, कर्नाटक की एक चितारा होती है, वो कर्नाटक की होती है। ये भी साथ में याद ही कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट है वो हो ही जाएंगी फिर। तो ये क्वेश्चन क्या है, तिरुवरूर और अजंता मंदिरों की दीवारों पर कौन से चित्र पाए गए हैं। तो ये तिरुवरूर, अजंता और जो वो है ना रावण छाया रॉक शेल्टर जो हो गए, बाग गुफाएं हो गई, अल्लामलाई की गुफाएं हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है ना भित्ति चित्रकला मौजूद है, भित्ति चित्रकला के उदाहरण है। आप है ना हिस्ट्री पढ़ोगे तो वो बहुत सारी चीज़ वहाँ पे रिपीट हुई है। बाकी मधुबनी मैंने आपको बताई दिया, बिहार की है। और राजस्थान की, अगर राजस्थान की और बात करें तो इसमें राजस्थान में ब्लॉक प्रिंटिंग आती है, फाड़ चित्रकला आती है, पिछवाई चित्रकला राजस्थान में आती है। तो ये चीज़ें राजस्थान की याद कर लेना। बाकी ब्लॉक प्रिंटिंग आपको पता ही होगा छिपा समुदाय द्वारा होती है, और फाड़ जो है वो बिश्नोई समुदाय द्वारा की जाती है। तो आप एक क्वेश्चन से जितनी चीज़ याद कर सको आप किया करो। पटना कलाम एक है, तो पटना कलाम एक पेंटिंग की शैली है जो बिहार में की जाती है, नाम से पता चल रहा है। ये तो हम बात अभी पेंटिंग की करें तो खैर ये पेंटिंग की होगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। पोर्टलुई किस राज्य के दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली दुल्हन की पोशाक है। तो पोर्टलुई है ना, एक हमारा स्टार्टिंग की क्लास में क्वेश्चन आया था कि पोर्टलुई जो नृत्य है ना, पोर्टलुई स्कर्ट पहन के कौन सा नृत्य किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य पूछा हुआ था। तो वो किया जाता है मणिपुरी नृत्य किया जाता है। और यही क्वेश्चन थोड़ा सा पलट के ना दोबारा से रिपीट हुआ है कि पोर्टलुई दुल्हनों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है। तो ये ना मणिपुर में है, ये एक स्कर्ट की तरह है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा। बाकी केरल की मैंने आपको बताई थी, केरल की क्या मैंने आपको बताई थी, कलामे
झूथू, कला में झूथू केरल की मैंने आपको बताई थी। उड़ीसा का पटचित्र आपको बता ही दिया है। तो उड़ीसा का ये चित्रकला में है और ये पोशाक का क्वेश्चन है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो बस मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। हमें बस याद करने से मतलब है। घर के सामने फर्श पर सजाने के लिए किस प्रकार की कला का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, फर्श सजाने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं रंगोली, और इसी रंगोली को कोलम बोला जाता है। कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु में। बाकी मेहंदी हाथों पे होते हैं। वारली मैंने आपको महाराष्ट्र की चित्रकला बताई और मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला है। तो ये चीज़ मैंने आपको रिपीट कर दी है। इसका सही आंसर होगा डी कॉलम। अजंता की गुफाओं में पेंटिंग क्या दर्शाती हैं? तो अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग है ना वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है, भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों से जुड़ी हुई हैं। तो वो चीज़ें है ना, भगवान जिसने अब बौद्ध धर्म के बारे में जिसने भी पढ़ा है ना उसको तो पता होगा कि बौद्ध धर्म में जो पिछले जन्म है ना वो सारे के सारे किस में है? जातक कथाओं में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जातक कथाएं हो जाएगा। भोटिया भारत की निम्नलिखित किस राज्य की जनजाति है? तो भोटिया मैं आपको बताया हूँ कि भोटिया कहाँ की है, सिक्किम की सबसे इंपॉर्टेंट। और सिक्किम के अलावा अगर सिक्किम ना हो तो हमें करना है, वो करना है जम्मू करना है, हमें उत्तराखंड करना है, हिमाचल करना है, यूपी और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा हमें करना है, अरुणाचल प्रदेश करना है। तो इसमें से जो हमारे ऑप्शन में जो मैंने बोला उसमें से क्या है? उत्तराखंड है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा समुदाय पिछले 3 शताब्दियों से ब्लॉक प्रिंटिंग का अनुसरण कर रहा है? तो ब्लॉक प्रिंटिंग में अभी बता के आया हूँ कि छिपा समुदाय करता है। बिश्नोई समुदाय द्वारा फाड़ प्रिंटिंग की जाती है, वो फाड़ पेंटिंग की जाती है। ब्लॉक प्रिंटिंग आपको पता है ना, एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस टुकड़े पे ऐसे कोई भी डिज़ाइन बने होते हैं, वो डिज़ाइन फिर स्याही में डुबो के कपड़े पे छापे जाते हैं, उसे बोलते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। थांगका पेंटिंग में किस भगवान के चित्र होते हैं? थांगटा पेंटिंग में मेनली यही पूछना चाहता है रेशमी कपड़े पे। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि थांगका है कहाँ का। तो थांगका पेंटिंग जो है ना वो है सिक्किम की। और मैंने आपको ये चीज़ बहुत बार बताई है कि जब सिक्किम की बात हो, लद्दाख की बात हो, अरुणाचल प्रदेश की बात, तो यहाँ पे अगर धर्म की बात हो ना तो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा भगवान बुद्ध की जो है वो यहाँ पे चित्र बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, दीम मी दम मी फी उत्सव किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है? तो ये ना ये असम में मनाया जाता है, असम में। और असम में जो समुदाय है वो मनाया जाता है ताई अहोम समुदाय द्वारा। अब ताई अहोम समुदाय द्वारा बनाया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। अहोम समुदाय के जो टॉम थे ना, मकबरे, जो मोईदाम जिनको बोलते हैं, मोईदाम जो थे, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी आया था कि रिसेंटली जो यूनेस्को विश्व धरोहर में किनको शामिल किया गया? तो मोईदाम मकबरों को शामिल किया गया है। वो अहोम राजा रानियों के थे, अहोम समुदाय के राजा रानी जो थे ना उनके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताई अहोम। मिसिंग जनजाति किस द्वीप पे रहती है? तो देखो, मिसिंग जनजाति रहती है वो 2 राज्यों में रहती है, एक तो असम में रहती है और एक जो रहती है वो रहती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहती है और असम में भी रहती है। तो इन दोनों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कौन सा है? तो देखो, लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान नहीं है, मिनिकॉय नहीं है। यहाँ तो जुड़ा हुआ सिर्फ एक है, माजुली द्वीप, जो कि असम का है और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। गुजरात की पारंपरिक बुनाई को किस रूप से जाना जाता है? तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा यार। गुजरात की जो पारंपरिक बुनाई है इसको पटोला नाम से जाना जाता है। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं हम। विश्व की सबसे प्रसिद्ध पशुचरण और शिकारी संग्रहता जनजातियां मंगोल कहाँ निवास करती हैं? तो देखो, मंगोल जो है ना मध्य एशिया के हैं। इनके बारे में हिस्ट्री में बड़े अच्छे से बताया गया। खासकर आप अलाउद्दीन खिलजी वाला चैप्टर पढ़ते हो ना तो आपको बड़े अच्छे से बताया गया मंगोलों के बारे में। फुलकारी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध कढ़ाई है? तो फुलकारी तो आप लोगों को पता ही होगा, फुलकारी जो है वो पंजाब की है। तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो एक है ना यूपी की एक और जो चित्र कढ़ाई है ना वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, वो है चिकनकारी। चिकनकारी ये यूपी की है और बहुत बार ये चीज़ है ना पूछी जाती है। तो इस चीज़ को है ना हमें क्या करना है, याद करना है। और चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी एक और आंध्र प्रदेश की है ना, आंध्र प्रदेश की कलम कढ़ाई भी आती है। कलम कढ़ाई बता ही देता हूँ मैं, लगे हाथ आपको। कलम कढ़ाई कलम कढ़ाई, कलम कढ़ाई जो है ना वो कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। और पिछवाई मैंने आपको पहले बताया था, पिछवाई वगैरह ये जो कढ़ाई है ना ये राजस्थान की है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है मिसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मिसाई है ना विश्व में सबसे प्रसिद्ध, मान लो आप, विश्व सबसे प्रसिद्ध तो नहीं लेकिन विश्व में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मिसाई। और ये मिसाई जो है ना वो है केन्या की। अब जो है ना वर्ल्ड ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन जो जनजातियों से पूछे है ना क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, लेकिन
बार बार कुछ ही जनजातियाँ वो रिपीट करते हैं। जैसे एक होगी गवाजी, गवाजी रिपीट होती है। गवाजी कहाँ की है? गवाजी है वो है मिस्र की, तो आप ये भी ध्यान रखना गवाजी मिस्र की है। आवा पूछ लिया जाता है, आवा, तो आवा कहाँ की है? आवा है ब्राज़ील की है, शायद ब्राज़ील की आवा। एक बार सर्च कर लेना, मेरे हिसाब से तो ब्राज़ील की ही है आवा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। माओरी जनजाति। अब माओरी जनजाति तो सबको पता है, न्यूजीलैंड की जो मूल जनजाति है ना, न्यूजीलैंड की मूल जनजाति, उसको माओरी बोलते हैं। और माओरी के साथ आपको एक और बताता हूँ, रेड इंडियन। रेड इंडियन है ना, रेड इंडियन, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका, वहाँ के लोगों को रेड इंडियन बोला जाता है। अब इसके ऊपर एक स्टोरी है कि कोलंबस जो था वो भारत को ढूंढने आया था, इंडिया को ढूंढने आया था, लेकिन वो पहुंच कहाँ गया? वो पहुंच गया उत्तरी अमेरिका में। लेकिन वहाँ उसने देखा तो वहाँ के लोग क्या थे, क्योंकि उनकी स्किन वाइट है, तो वो जो रेडिश कलर आता है ना स्किन पे, वो आता है इतने ज़्यादा गोरे होने की वजह से, तो उनको क्या दे दिया गया नाम? रेड इंडियन नाम दे दिया गया। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है? याद रखनी है। और इसके अलावा म्यांमार की एक जनजाति पूछ ली जाती है, जिसे मोन जनजाति बोलते हैं। मोन आपने बहुत बार क्वेश्चन देखा होगा, मोन जनजाति कहाँ की है, तो वो कहाँ की है? म्यांमार की है। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। ये जहाँ पे जो भी बताए हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब आगे आ जाते हैं भाषाओं पे। तमिलनाडु के आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा तमिल का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो तमिलनाडु की और जो उधर की भाषाएं हैं ना, वो द्रविडियन है, ठीक है। तो किससे संबंधित हो जाएंगी? द्रविड़ से संबंधित हो जाएंगी, क्योंकि ये खुद में ही 4500 से 5000 साल पुरानी बताई जाती हैं। बाकी मुंडा समुदाय आपको पता ही होगा, उड़ीसा, झारखंड, एमपी, यहाँ के आसपास। किस भारतीय राज्य की पारंपरिक भाषाओं को एक भाषा कोकाबारोक, कोकाबारोक ये पूछ रहा है, कोकाबारोक है ना, वो कहाँ की आधिकारिक भाषा है? कोकाबारोक त्रिपुरा की है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ की हिंदी है। गोवा कोंकणी तट पे है तो यहाँ की कोंकणी है। पश्चिम बंगाल की बांग्ला आपको पता ही होगा। उसके अलावा अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। बाकी अगर हम और बात करें, आगे बात कर लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। 2011 की भाषा जनगणना के अनुसार भारत में बोले जाने वाली कुल जनसंख्या के मामले में तेलुगु कौन से स्थान पे था? तो ये 2011 की बात कर रहे हैं, तो तेलुगु था वो 4th स्थान पे था, ठीक है। पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर हमारा जो था ना, वो था हिंदी, पहले स्थान पर हिंदी था। दूसरे स्थान की बात करें तो वहाँ आता है बंगाली वो बोली जाती है। और तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर मराठी बोली जाती है, ठीक है। और चौथे पे तेलुगु आ ही जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मार्च 2023 में प्राप्त जानकारी के निम्न में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी है? तो देखो, पंजाब की पंजाबी होगी। अरुणाचल प्रदेश की आप सोच जाओगे, अरुणाचल प्रदेश की जो राजभाषा है ना, वो इंग्लिश है, ठीक है। मतलब जो आधिकारिक भाषा है, राज्य की राजभाषा है वो। और गोवा की कोंकणी बता ही दिया, तो आंसर बचा राजस्थान। तो राजस्थान की भाषा है वो क्या है? हिंदी है। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की तेलुगु होएगी, केरल की मलयालम आ जाएगी। अब यूपी का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यार, यूपी में आप मेरे को बताना कि हिंदी है या फिर वो क्या हिंदी है या फिर उर्दू है, इन दो में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी अगर बात करें असम की असमिया हो गई, उड़ीसा की उड़िया हो गई। तो और एक आप मेरे को होमवर्क के तौर पे ये बताओ कि नागालैंड की कौन सी है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा मेरे को बताओ। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना।